परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक लड़की का बाप जो ठहरा। हमारी आनंदी अब बड़ी हो रही है, अब उसके पीले करने का समय आ गया है पार्वती। नहीं पार्वती, लड़कियां पराए घर की धन होती है और उसे जितनी जल्दी ब्याह कर दिया जाए एक बाप के लिए उतना ही अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद। तुम्हारी गलती है आनंदी कि तू एक लड़की है। लड़का होता तो क्या? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, तो मुझसे इतनी जुबान न लड़ा वरना जुबान हलक से बाहर खींच लूंगा। बापू, मैंने उनका पढ़ाई लिखाई दिया, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू, ना। पढ़ाई आज तेरी काम खत्म करके रख दूंगा। बापू, ये तुमने क्या किया? मेरी किताबों को ही नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी। सुन आनंदी, ये किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, छोरों के हाथ में। लड़कियां सिर्फ लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, एहसान मान कि तू अभी तक जिंदा है। मेरी बचपन में तेरी गला दबा के हत्या कर दिया रहता तो तेरी आज ये बकबक सुनने को नहीं मिलती। बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। सुन आनंदी, मैं तुझसे कह देता हूँ, तो जितनी जल्दी घर का काम करना सीख जाए तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, मेरी एक बात तू कान खोल के सुन ले, तेरी शादी कल होगी, कल के कल होगी। तो आपने यहाँ प्रस्तुत नाटक के पहले भाग में देखा किस तरह से एक सामाजिक कुरीति से ग्रसित पिता अपनी बेटी का शादी 9 साल की उम्र में कर देते हैं। 5 साल के बाद आनंदी के घर एक बच्चे जन्म लेती है। एक छोटी सी उम्र की बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो आ जाइए आप लोग। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। अरे आप ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। अरे माधव, ओ माधव, इधर आना जरा। हाँ, बोले जितना जल्दी हो सके जाओ भाई जी को बुलाओ। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, इससे बाहर भी निकलो आनंदी। अरे अब यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और इसका बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? आँखें खोलो बेटा, आँखें खोलो बेटा, आँखें खोलो। तुम्हारी माँ बुला रही बेटा, आँखें खोलो। देखिए कैसे
मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आनंदी। अब हमारा पुत्र कभी आंखें नहीं खोल पाएगा आनंदी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता है। इस बात को मानो आनंदी, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा आनंदी, इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं। माधव, ओ माधव, इधर आना जरा। इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बड़ा अन्याय हो गया है। चलो तुम इतना गम में क्यों हो आनंदी? भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वासों ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है। आज अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो हमारा शिशु हम लोग के सामने होता और हमारा शिशु आज जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, तुम अनपढ़ थी, तुम एक देहाती गवार थी आनंदी, तुम एक देहाती गवार थी। नहीं, मैं भी पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराधों के प्रायश्चित भी हो गए। अब तुम पढ़ाई अपना प्रारंभ करो और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा आनंदी, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। ये लो आनंदी, आज से तुम अपना पढ़ाई प्रारंभ करो। का परिणाम आया है, तुम पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त की हो। ये लो तुम्हारा रिजल्ट कार्ड। और तुम अपनी पढ़ाई को इसी तरह निरंतर रखना, तुम अपनी पढ़ाई को इसी तरह निरंतर रखना। इस समाज के बारे में तुम मत सोचना, समाज का काम है ताना देना, वो ताना देगी, लेकिन बाद में यही समाज तुम्हें सांत्वना भी देगी, यही समाज तुम्हें बधाइयां भी देगी। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है, अब तुम अपना सपना साकार कर सकती हो और तुम डॉक्टर बन सकती हो। ये लो तुम्हारा अमेरिका जाने का टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर मैं ये सब अकेले कैसे करूँगी? फिर वही बात आनंदी, फिर वही बात। तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो आनंदी? अपने आप को पहचानो। फिर तो तुम गवार की गवार रह गई, फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ? गवार? मैं अब गवार नहीं रहूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। शाबाश आनंदी, और अब तुम अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करो और अपना सामान पैक करो। ये लो आनंदी, अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है और तुम अब अमेरिका के लिए प्रस्थान करो। शाबाश आनंदी, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। तो आप लोगों ने नाटक के दूसरे भाग में देखा किस तरह से आनंदी ने अपने बच्चे के मरने के बाद अपने आप को मजबूत की और पढ़ाई में मन लगाया, और उनके पति जो है उनको काफी सहयोग किए पढ़ने में, और आनंदी को पूरे डिस्ट्रिक्ट में
प्रथम स्थान मिला, जिसकी वजह से उसे एक छात्रवृत्ति भी मिली। वह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। और यहाँ गांव में उसके पिता की तबीयत बहुत खराब होती है। तो देखते हैं इस नाटक के अगले दृश्य में क्या होता है। यहाँ पिता की तबीयत बहुत खराब है। चलिए। अरे श्यामलाल, क्या हुआ? रामू, मेरे जाने का वक्त आ गया लग रहा है मुझे। ऐसा मत बोलो साहब, किसी की हॉस्पिटल में डिग्री लेकर कोई डॉक्टर आया है। एक बार चलो वहीं चलकर दिखवा लेते हैं। हाँ सही बोले भैया, दिखा दीजिए, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो हॉस्पिटल। चलो मुझे रामू, मुझे ले चलो। संभाल के रामू, संभाल के। हॉस्पिटल आ गए। बैठाओ मुझे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे बैठाओ। डॉक्टर साहब। इस रोगी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये तो अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो, डॉक्टर मैडम को बुला दो। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम। इन्हें क्या हुआ है? इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है डॉक्टर मैडम, लगता है इसे स्पेशल वार्ड में लेके जाना पड़ेगा। जी फांसी दे दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर मैडम। चलो अब श्यामलाल। चलो रामू, घर चले। रामू, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। रामू चलो क्यों नहीं, एक बार मिल लेते हैं। डॉक्टर मैडम। जी डॉक्टर साहिबा, आपने मुझ जैसे गरीब की इलाज की। मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास आपको देने की सिवा दुआ देने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। मैं सिर्फ आपको दुआ से दे सकता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका डॉक्टर साहिबा, मुझ जैसे दीन की आपने उपचार की। मुझे वचन चाहिए, वचन। कभी ये नहीं कहोगे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। वचन? मैं भला कौन सा वचन दे सकता हूँ रामू? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है, आनंदी। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी आनंदी, मेरी बच्ची आनंदी, मुझे माफ कर दो आनंदी। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ आनंदी, मुझे माफ कर दो। मुझे पहचानने में भूल हो गई बेटी, मुझे माफ कर दो। हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने बचपन में चूल्हा
नहीं आनंदी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। समाज के अंधविश्वासों ने, रूढ़िवादी सोच ने मुझे पागल कर रखा था, मुझे अंधा कर रखा था। मैं तेरी प्रतिभा को भांप नहीं पाया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे आगे भिक्षा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान, बचपन में जो तूने मेरे ऊपर किया था। ताने सुना सुना कर मुझे जीते जी मार डाला था। नहीं बच्ची, मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो मैं मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने मुझसे सारी उम्र कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। लेकिन मैं वह अभागा पिता हूँ जो अपनी बच्ची को वो बराबरी का दर्जा भी नहीं दे पाया। सच तो बेटी ये है कि मुझ जैसा बाप तुझ जैसी होनहार बेटी से माफी भी मांगे, मैं उसके लायक भी नहीं समझता हूँ। मुझ जैसा जलील बाप तुझ जैसी बेटी से आंख में आंख मिला के बात कर सके, मैं उसके काबिल भी नहीं समझता हूँ। रामू चलो, अब मुझे माफी नहीं मांगनी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। रामू आनंदी, तुम अपने पिताजी को माफ नहीं करोगी? माफ कर दो। सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भोला नहीं कहते हैं। माफ कर दो अपने पिताजी को आनंदी, माफ कर दो। बापू, बापू। हाँ मेरी बच्ची, चलो घर बापू, चलो। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बच्ची, मुझे माफ कर दो। आप सभी का धन्यवाद। तो जिंदगी उतनी बड़ी नहीं रही कि हर गलती से हम सीखें। गलती करने से पहले सोचना चाहिए। जैसा कि आनंदी के पिता को गलती के बाद, उतने दिन के बाद, एक बच्ची करने के बाद उस आनंदी के पिता को ऐसा एहसास हुआ कि उस बच्ची का उस 9 साल की आयु में शादी नहीं करना चाहिए। यह कहानी आनंदी बाई जोशी की रियल कथा है, यह सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। आनंदी बाई जोशी पहली महिला डॉक्टर बनी जो अमेरिका से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। आनंदी बाई जोशी ने अपनी कड़ी मेहनत से उन लड़कियों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए एक सुनहरा रास्ता खोल दी जो अपने जीवन में आगे कुछ करना चाहती है।